इसमें देख लो जो एक्सरसाइज 1.5 है, इस एक्सरसाइज 1.5 में मूल रूप से हम वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों का नियम पढ़े। हालांकि ये क्लास 8 में पढ़ाया भी गया होगा, क्लास 8 में ये पढ़े होंगे, ये वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों का नियम। फिर भी अगर भूल गया होगा तो मैं इसमें सिखा दूंगा, एकदम आराम से कर जाओगे। बट ये है कि इसका एक एक स्टेप बाय स्टेप देखना है। देख लो ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो पूरे कहीं पे भी आप पढ़ो, किसी भी क्लास में पढ़ो, पीछा नहीं छोड़ेगा। अब आप जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे हर जगह ये कॉमन चीज है, हर जगह इसका यूज होगा। इसलिए आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि ये इसमें कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो ना तो आप साफ तौर पे हमसे पूछ लेना, मैं समझा दूंगा। मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि मैं पढ़ाने नहीं तुम्हें सिखाने आया हूं और 100% इसकी गारंटी है कि मैं तुम्हें सिखा लूंगा। अब देखो ये वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम में ये पहला नियम है और पहला फार्मूला है इसका। सॉरी, ये पहला फार्मूला क्या है? ये पहला फार्मूला ये, इसमें देखो अभी भी इसमें कंफ्यूजन होती है। अगर यहां a⁴m लिखा है तो नहीं समझ में आता है कि इसमें किसको हम क्या कहते हैं। तो इसमें देख लो जो चीज आपको यहां ऊपर दिख रहा होगा, यहां पे जो ऊपर दिख रहा होगा इसको हम बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं भाई? घातांक। ये गौर करना है, जो यहां ऊपर दिखता है इसको क्या बोलते हैं? घातांक। और जो आपको यहां नीचे दिखता है इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं भाई? आधार। पहले बोलो तुम्हें इतना आया कि नहीं आया? आ गया ना कि जो राशि हमको ऊपर पावर के रूप में दिखती है उसको हमने क्या नाम दे दिया है? घातांक। और जिसके ऊपर दिखती है इसका नाम मैंने क्या रख दिया है? आधार। सिंपल सी भाषा में मैं ये कह रहा हूं कि जो नीचे है इसका नाम आधार है और जो ऊपर है इसका नाम घातांक है। दोबारा से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो नीचे है इसका नाम आधार है और जो ऊपर है इसका नाम क्या चीज है? घातांक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आधार कौन है और घातांक कौन है। बोलो क्लियर हो गया? अगर मान लो यहां लिखा हो ऐसे 2⁴, इसका घात क्या है तो क्या बोलोगे? घातांक क्या बोलोगे? घातांक। घातांक क्या होगा? 4। और इसका आधार क्या होगा? 2। अगर 5 पे पावर 6 लिखा है तो इसमें घातांक क्या है? 6 और आधार क्या है? 5। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर लिखा हो 10⁴, आप बताओ इसका घातांक क्या है? 4 और आधार क्या है? 10। चीजें फील हो गई ना? अब देखो मैं आगे आऊंगा इस फार्मूले पे और गौर करोगे कैसे इसको स्टडी करने हैं। खत्म करो ये पहला मेरा फार्मूला ये होता है, पहला वाला, कि अगर a⁴m गुणे a⁴n हो, a⁴m यानी 1 पर घात m और गुणे a पे घात n हो तो यहां इसको याद करने का तरीका, यहां दोनों जगह a है तो हम यहां a लिख लेते हैं। इसके बाद इनके घातों को जोड़ देते हैं। इसका घात क्या है? m और इसका घात क्या है? n। इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा m + n। क्या बात समझ में आ रहा है? इसमें देखो समान क्या है, इसमें आधार देखो समान है क्योंकि नीचे वाले को आधार कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं? तो इसमें देखो इसका आधार समान है और घात अलग अलग है, तो जो समान है उसको लिख लेते हैं और उनके पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे यहां दोनों जगह a है तो a लिख लेंगे और इनके पावर को जोड़ देंगे, m और n को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? m + n। इस बेस पे ये क्वेश्चन करके देखो ना, जैसे a पे पावर m गुणे a पे पावर n, जो नीचे दोनों समान है इसको लिख लिए हैं और इनके इन पावर को जोड़ दिए m + n। इस बेस पे ये 3 ठो क्वेश्चन है। देखो कैसे, कितना आसानी से आप कर जाओगे। देख लो यहाँ दोनों जगह यहाँ 5 5 है ना बाबू, तो आप यहाँ पे क्या लिख लेना? 5 और इनके पावर को जोड़ना। इसका पावर क्या दिया है? 5 और इसका पावर क्या दे दिया है? 4। तो ये 5 है तो लिख लो 5। अब 5 और 4 मिलके क्या हो गया? 9। आंसर हो गया। क्या बात समझ में आया? अब देखो जरा इसके बाद वाला, ये यहाँ दोनों जगह आपका 2 2 है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 2। क्या बात समझ में आ रहा है? इसका पावर क्या दे दिया है? 3 और इसका पावर क्या दे दिया है? 5। दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 और 5 मिलके क्या हो जाएगा? 8। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ रहा है ना? अब देखो यहाँ पे इसको करना हो तो कैसे करोगे? कहोगे सर यार दोनों जगह 2 2 है तो हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पे 2 लिख सकते हैं ना। इनके पावर को जोड़ देना है
तो भाई इसका पावर क्या दे दिया है आपका 2/3 दिया है ना, इसका पावर क्या दे दिया है 1/3। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो अब देखो ये भिन्न का जोड़ हो गया ना, तो भिन्न का जोड़ जोड़ने का क्या तरीका बताया गया है। पहला या तो हर का लौसा ले लो, सॉरी दोनों का हर 3-3 है, ठीक है, या तो हर का लौसा ले लो और नहीं तो तिर्यक गुणा करो। सबसे आसान तरीका कि उसका हर देखो, अगर हर समान रहेगा तो लिख लेते हैं और अंश जोड़ने वाला होता है तो जोड़ देते हैं और घटने वाला होता है तो घटा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जरा गौर करोगे, यहाँ 2 है तो आराम से आप लिख लो 2। यहाँ देखो दोनों का हर 3-3 है तो इसका हर क्या लिख लेंगे 3। अंश देखो जुड़ने वाला है तो जोड़ देंगे, अगर माइनस रहता तो घटा देते, तो जोड़ोगे तो 2 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर, और 3 से 3 कट गया एक बार में, तो ये हमारा आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है? अब कहोगे सर ये हर समानता तो हो गया, अगर अलग अलग रहता तो, जैसे यही क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में पूछ देता, एकदम डिटेल्स में पढ़ते चलो, किसी प्रकार की कोई डाउट ना हो। अगर देख लो यही क्वेश्चन सेम रहता, लेकिन अगर ऐसे हो जाता, रहता यहाँ 2 पे पावर 2/3 गुणे रहता 2 पे पावर 1/5, ऐसे हो जाता। कैसा क्या, हाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या तरीका अपनाते, कहते सर यहाँ दोनों जगह 2-2 है तो हम 2 लिख लेंगे, सिंपल सा 2 लिख लेंगे। उसके बाद ये अंश जुड़ने वाला होगा तो जोड़ देंगे और घटने वाला होगा तो घटा देंगे। तो यहाँ देखो तरीका क्या है, पहले यहाँ दोनों जगह 2-2 है तो 2 लिख लो, इसका पावर क्या दे दिया है आपका 2/3 और इसका पावर क्या दे दिया है 1/2, सॉरी 1/5, इन दोनों को जोड़ देंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? अब देखो ये आपका हो जाएगा 2, इनका क्रॉस सबसे बढ़िया होता है तिर्यक गुणा कर लेना, सबसे आसान मेथड होता है, बिना मेहनत का अगर कोई काम है तो ये तिर्यक गुणा करना, कर लो ना ऐसे। ये 5 दूनी के क्या हो जाएगा 10, अब प्लस 3 है करने क्या हो जाएगा 3 और बट्टे 3 पचे क्या हो जाएगा 15। क्या बात समझ में आ रहा है? तो अब आप देख लोगे ये हो जाएगा 2 टू द पावर 10 और 3 मिलके क्या हो जाएगा 13 और बट्टे नीचे क्या हो जाएगा 15। ये आपका आंसर है। बोलो आया कि नहीं आया? इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? चलो इसमें देख लो, जो ये वाला आपका फार्मूला मिलता है, ये वाला, ये अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a पे पावर n, यानी a पे पावर m अब बट्टे में a पे पावर n हो। आप देख रहे थे इससे पहले कि अगर a पे पावर m गुणे a पे पावर n हो रहा था तो ये दोनों जगह a था तो a लिख ले रहे थे और इनके पावर को ऐसे ऐड कर दे रहे थे, कर रहे थे ना भाई? लेकिन वही अगर भाग में आ जाए, भाई इसमें गुणा में था तो ये पावर जुड़ रहा था, लेकिन वही अगर डिवाइड में आए तो ये पावर माइनस हो जाता है। क्या बात समझ में आ रहा है? जैसे a पे पावर m अब बट्टे a पे पावर n हो, रूल्स वही है कि दोनों जगह a है तो a लिख लेंगे, लेकिन अगर बीच में बट्टे या भाग आएगा तो पावर में से पावर घटा देंगे, m में से किसको घटा देंगे? n को। क्या बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? तो ये काम आप जरूर करोगे कि गुणा रहेगा पावर जोड़ेंगे, बीच में भाग रहेगा पावर माइनस करेंगे, गुणा रहेगा पावर जोड़ देंगे और भाग रहेगा तो ये ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर घटा देंगे, यानी ऊपर वाले घात में से नीचे वाला घात माइनस कर देंगे। ठीक है, इस बेस पे ये क्वेश्चन देख लो जरा, इस बेस पे ये क्वेश्चन देख लो। यहां पहला क्वेश्चन, ये पहला, यहां 6 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 6 पे पावर 3, यानी 6 पे पावर 8 भागे 6 पे पावर 3 है। तो तरीका क्या है, यहां दोनों जगह 6 है तो 6 लिख लेंगे और ये ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला माइनस कर देंगे, 8 माइनस कर देंगे 3, तो यह हो जाएगा 6 पे पावर 8 में से 3 घटा देंगे, क्या मिल जाएगा 5। ये आंसर हो गया। पहले बोलो तुम्हें इतना आया कि नहीं आया? अब यहां देखो, यहां दोनों जगह साथ साथ देखो क्या,
यहाँ दोनों जगह 6 6 है तो 6 लिख लेंगे और ये ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला घटा देंगे। 8 माइनस क्या हो जाएगा 3, 8 में से 3 घटा देंगे 5। ऐसे यहाँ दोनों जगह 7 7 है तो क्या लिख लेंगे 7 और ये पावर माइनस करो ऊपर वाले में से नीचे वाला, यानी 1/5 में से क्या घटा देंगे 1/3। क्या बात समझ में आ रहा है? ये देखो ये हो जाएगा 7 पे पावर, तिरछा गुणा कर लो, ये 3 एकड़ में क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 एकड़ में क्या हो जाएगा 5 और बट्टे में 3 पचे क्या हो जाएगा 15। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो जाएगा 7 पे पावर 3 में से 5 घटा देंगे -2 और बट्टे में क्या हो जाएगा 15। क्या बात समझ में आया? फिलहाल के लिए इतना ही पे आंसर छोड़ेंगे। अभी ये मत कहना कि सर पावर माइनस नहीं होता है, अभी उसका रूल्स बताएंगे तो तुम ये लगा जाओगे। बोलो क्लियर हो रहा है ना? अब यहां देखो ऐसे ये है, कैसे करोगे आप खुद बताओ, ये कैसे करोगे? यहां दोनों जगह 11 11 है तो 11 लिख लेंगे। ये ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला माइनस कर देंगे। बोलो ऊपर वाला पावर क्या है 1/2 और नीचे वाला पावर क्या है 1/4। क्या बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ दोनों जगह, यहाँ देखो 11 है तो लिख लो 11, नहीं हर का लसन लेके हल करना आएगा, तिरछा गुणा कर सकते हैं ना, तो कर लो तिरछा गुणा। 4 एकड़ में क्या हो जाएगा 4, 2 एकड़ में क्या हो जाएगा 2 अब बट्टे 2 चौको क्या हो जाएगा 8। क्लियर हो गया? तो अब आपका हो जाएगा 11 पे पावर 4 में से 2 घटा देंगे 2 और बट्टे क्या है 8, तो अब हो जाएगा 11 पे पावर 2 एकड़ में 2 और 2 चौके 8। आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट है इसमें? कंफर्म हो जा रहा है पूरा? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, ये अभी लिख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे ये वाला दिख रहा है, ये देख लो जरा। अगर कोई राशि यहां पे देख लो ए दिया है, इसके पावर m दिया है और इस पूरे पे पावर अगर n दे दिया हो ये, तो क्या होगा? कहोगे सर जो नीचे दिया है ये ऐसे ही रहेगा और ये पावर का गुणा पावर में होगा, m का गुणा n में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m गुणे n। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बोले यार, अगर a पे पावर m दिया हो और उसके ऊपर भी पावर दिया हो तो जो यहाँ पे राशि है वो लिख लेंगे और इनके पावर का गुणा पावर में कर देंगे, m का गुणा n में कर देंगे, m गुणे क्या हो जाएगा n। क्या बात इतना आया कि नहीं आया? अब इस बेस पे जरा क्वेश्चन देख लो। ये है, अब यहां देख लो जरा, इस बेस पे आसानी से समझो। यहां 3 पे पावर 4 दिया है और इसके ऊपर भी पावर 5 दिया है, तो इसका आंसर फटाफट बताओ। यहां 3 है तो लिख लेंगे 3, बोलो लिख लेंगे। अब पावर का गुणा पावर में हो जाएगा, 4 गुणे हो जाएगा 5, तो आप बताओ क्या होगा? 3 पे पावर 4 पचे कितना हो जाएगा 20। आंसर हो गया। बोलो बहुत डिफिकल्ट है क्या? इतना चीजें समझ में आ रहा है? समझ रही हो? अब यहां देखो, ऐसे देखो, इसका कैलकुलेशन करना है तो कैसे करोगे? यहां 2 है तो लिख लेंगे 2। बोले यार, ये पावर का गुणा पावर में कर लेंगे, तो ये 4 का गुणा 1/4 में होगा। बोलो ये 4 से 4 मर जाएगा ना, तो ये 2 पे पावर 1 बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया। बोलो समझ में आ गया? अब कहो सर इसको कैसे करेंगे? ये तो कुछ नहीं दिख रहा, तो यही तो तुम्हें बेवकूफ बना के रखा है ना यहाँ पे। कैसे? यहां देखो, यहां 32 है, पहले 32 को आप पावर के रूप में बदलो। ये पहले 32 है, इसको पावर के रूप में बदलो। कैसे बदलोगे? ये 32 जैसे है 32, आप यहां 32 लिख लो। इसको सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे? क्या बार में कटेगा? 16 बार में। फिर 2 से काटेंगे, क्या बार में कटेगा? 8 बार में। फिर 2 से काटेंगे, क्या बार में कटेगा? 4 बार में। फिर 2 से काटेंगे, क्या बार में कट जाएगा? 2 बार में। फिर 2 से काटेंगे, क्या बार में कट जाएगा? 1 बार में। ये बताओ, तो 32 के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो हो सकता है? तो जरा देखोगे हो सकता है तो
यहां देख लो, ये 32 है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। बोलो इतना आया है? ठीक है, यहां देख लो जरा, देखा? ओके, ठीक है, देख रहे हैं। डन। अब देखो, अब आप खुद देखो, 1 2 3 4 5 बार 2 आया है, तो 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं? 5। बस इतनी की ही जरूरत थी। जैसे हम 32 के जगह पे 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं ना, तो वही काम करेंगे। जो यहाँ पे 32 आया है, इस 32 के जगह पे हम लिख सकते हैं, इस 32 के जगह पे लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, और पहले से इसके ऊपर है 1/5। क्या बात समझ में आ रहा है? अब रूल्स हो गया ना, पावर के ऊपर पावर दिया है तो आराम से आप 2 लिख लो, और ये पावर का गुणा पावर में कर दो, 5 × 1/5। देखो इससे ये कट जाएगा ना, तो ये 2 पे पावर क्या बच गया? 1। इसका मान 2 ही होता है, आंसर हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब देखो यहां 125 आया है, 125 को कैसे करोगे? तो मैं बोल रहा हूं 125 यहां पे लिख लो, और ये क्या ये 2 से कटेगा? नहीं। 3 से कटेगा? नहीं। 4 से भी, 5 से भी, 5 से कट जाएगा ना? हाँ, दिमाग लगा रहे हो। 5 से कटेगा कै बार में? 25 बार में। फिर 5 से काटो कै बार में? 5 बार में। फिर 5 से काटो कै बार में? 1 बार में। तो अब आप खुद ही बता दो, खुद बताओ 125 की जगह पे क्या लिख सकते हो भाई? 5 × 5 × 5 ऐसे 3 बार लिख सकते हो ना? ये बोलो यार, अब 5 कितनी बार आपको दिख रहा है? 3 बार। तो 5 पे पावर क्या लिख सकते हैं? 3। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट हो रहा है इसमें? अब आप देख लो जरा, ये 125 है, हम इस 125 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 5 पे पावर 3। तो वही यहाँ 125 ये है, इसके जगह पे हो जाएगा 5 पे पावर 3, और इस पे दिया है -1/3। अब ये 3 से 3, सॉरी, अब जब ये कोष्टक खुलेगा तो ये घात का गुणा घात में होगा, 3 गुणे हो जाएगा -1/3। अरे ये 3 और गुणे -1/3, इससे ये कट गया ना बाबू, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5 पे पावर -1। क्या बात समझ में आ रहा है? अब देखो इसको एक वर्ड अभी आगे पढ़ोगे भी, 5 पे पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/5। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा आंसर हो गया। बोलो इसमें किसी प्रकार के किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? इतना समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो रहा है 1% भी? अब देखो ये नेक्स्ट, ये फार्मूला है मेरा। अगर 1/a पे पावर m दिया हो, अगर इस a पे पावर m को ऊपर भेजोगे तो ये a पे हो जाता है -m। क्या हो जाता है बाबू? a पे पावर -m। ये 1/a पे पावर नीचे -m दिया है, जब ऊपर भेजोगे तो a पे पावर ये हो जाएगा +m। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये बोलो 1/3 पे पावर 7 है, इसको ऊपर भेजोगे तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा? -7। बोलो नहीं हो जाएगा? अरे नीचे ये 7 प्लस में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। बात समझ में आ रहा है? ये 1/a पे पावर m है, तो a पे पावर m नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, आंसर हो गया। अगर 1/a पे -m हो तो जब इसको ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? +m। एक कहना गायब हो गया, ये फार्मूले है। अगर इस बेस पे ये क्वेश्चन है कि अगर 1/3 पे पावर 7 हो, मैं पूछूं इसका मान क्या होगा, तो बोलोगे 3 पे 7 घात नीचे प्लस में ऊपर गया तो माइनस में। ये ऐसा हो सकता है। बात समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? चलो अब देखो, अब एक्सरसाइज 1.5 की बात कर लेते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, तुम लोग चाहो तो तीनों के तीनों लग सकता है। देख लो, अभी जस्ट इससे पहले एग्जांपल बताया है। जैसे हमारे पास ये पहला क्वेश्चन देखो दिया है, 64 पे पावर 1/2 ऐसे दिया है।
इसको कैसे लगाओगे? इमेजिन तुम्हें कंसेप्ट नहीं बन पा रहा है तो आसान तरीका, जो ये 64 दिया है ना, आराम से यहाँ 64 को लिखो और इसको पहले काटना शुरू करो। सबसे पहले किससे काटोगे? 2 से। 32 बार में कट जाएगा। ये बोले यार। फिर 2 से काटेंगे, 16 बार में कटेगा। फिर 2 से काट देंगे 8 बार में। फिर 2 से काट दो 4 बार में। फिर 2 से काट दो 2 बार में। फिर 2 से आप काट दो 1 बार में। बोलो क्लियर हो गया है? तो ये बताओ, ये 64 है तो लिख लो 64। इसके जगह पे क्या लिख सकते हो? देखो 64 के जगह पे जो 2 कितनी बार आया है यार? 1 2 3 4 5 6 बार आया है ना, तो 64 के जगह पे 2 पे पावर हम 6 लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं क्या? तो वही काम करेंगे। जो ये 64 है, इस 64 के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 और इसके ऊपर क्या दे रखा हो? 1/2। क्या बात समझ में आ रहा है? अब फार्मूला आपको याद आया किस फार्मूले पे करना है? देख लो, यहां फार्मूला है, अगर a पे पावर m है और उसके ऊपर भी पावर आ जाए तो ये a लिख लेंगे और पावर का गुणा पावर में कर लेंगे ना। तो सेम वही काम यहां करने हैं आपको। यहां कि देखो यहां 2 पे पावर 6 है और इसके ऊपर भी पावर आ गया है, तो क्या तरीका अपनाए हैं? यहां 2 जैसे है वैसे लिख लेंगे और इस पावर का गुणा पावर में कर देंगे। 6 का गुणा 1/2 में कर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पे पावर, ये 2 3 6, 3 बार में कट गया ना। ये बोलो यार, अब बोलो आंसर क्या होगा? 3 करने क्या हो गया? 3। 2 पे पावर 3, ये हमारा आंसर हो गया। बोलो तुम्हें आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? पक्का आ रहा है ना? अब देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 32 पे पावर 1/5। ये देख लोगे जरा, ऐसे यहां 32 पे पावर 1/5। क्या तरीका क्या है? तुम स्वयं बताओ, क्या करेंगे हम इसमें? 32 को काटेंगे ना पहले। 32 को कैसे काटोगे? सबसे पहले ये वाला गुणनखंड कर लो इसका, 2 से काट दो, 16 बार में कट जाएगा भैया। फिर 2 से काटो, क्या बार में कटेगा? 8 बार में। फिर आप 2 से काटो, क्या बार में कटेगा? 4 बार में। फिर 2 से काटो 2 बार में। फिर 2 से आप काट लो, क्या बार में कटेगा? 1 बार में। इसका मतलब 32 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं तुम बताओ? 2 पे पावर 1 2 3 4 5, हम 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं ना। तो वही काम सिमिलर करने वाले हैं हम यहाँ, कि इस 32 के जगह पे लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 और ऊपर पहले से कौन बैठा हुआ है? 5। अब देखो आप, ये घात के ऊपर घात आ गया ना, तो फार्मूला क्या पर पढ़ा है तुम्हें? अगर a पे घात m हो और इसके ऊपर अगर कोई घात n आ जाए तो a जैसे है वैसे लिख लेंगे और इस घात का गुणा घात में कर देंगे, m का गुणा n में कर देंगे, m गुणा n। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वैसे ही ये 2 लिख लेंगे और इसके घात का गुणा घात में कर देंगे, 5 का गुणा 1/5 में कर लो, इससे ये मर जाएगा। तो 2 पे पावर 1, ये हमारा आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो मेरे से बताओ, कोई प्रॉब्लम है? अब देखो इसके बाद क्या दे दिया है, इसके बाद बताओ। 125 पे पावर 1/3 दिया है। चलो जरा, 125 पे पावर 1/3, बोलो इसमें भी क्या मेथड है? हम 125 को पहले काटना शुरू करेंगे, काटेंगे ना भाई। अभी देखो यहां एक ही क्वेश्चन बार बार तुम्हें बता रहे हैं, 125 को काटो, क्या बार में कटेगा? किससे कटेगा? 5 से ही कटेगा, 25 बार में कटेगा। फिर 5 से काट दो, 5 बार में कटेगा। फिर 5 से मार डालो, क्या बार में कटेगा? 1 बार में। इसका मतलब कि मैं 125 के जगह पे क्या लिख सकता हूं? 5 पे पावर 3, 5 3 बार है, 5 पे 3 लिख सकते हैं ना भाई। तो वही काम कर लो यहां, आप देख लो। चलो ठीक है, ये 125 है, इसके जगह पे लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 और इसके ऊपर क्या दे दिया है? 1/3। बोलो क्लियर हो गया? अभी फार्मूला पढ़े, अगर a पे पावर m और इस पे पावर अगर n आ जाए तो यहाँ a जैसे है लिख लेंगे, आइए पावर का गुणा पावर में कर लेंगे, m का गुणा n में कर लेंगे, m गुणे क्या हो जाएगा? n। क्या बात समझ में आ रहा है? अब देखो ऐसे 5 पे पावर 3 और इस पे पावर 1/3 दिया है, तो 5 जैसे है वैसे लिख लेंगे, आइए पावर का गुणा पावर में कर लेंगे, 3 गुणे कर लेंगे 1/3, इससे ये मर गया।
तो 5 पे पावर क्या बच गया, 1, इसका मान 5 ही होता है, आंसर हो गया। बोलो आया कि नहीं आया? पहला क्वेश्चन फाइनल हो गया ना, एकदम देखो आराम आराम से लगा रहे हैं, कोई जल्दीबाजी है नहीं। ये थोड़ा सा नीचे है, नहीं दिख रहा होगा, इसको जरा ऊपर कर लो। क्लियर? क्या इतना समझ में आ रहा है? किसी भी बच्चे को 1% का भी कोई डाउट है क्या इसमें? किसी को डाउट होगा फौरन मेरे से पूछ लेना, सारी चीजें डिटेल्स में बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो, इसमें भी पढ़े हुए हो, इसमें भी देख लो। ये पहला क्वेश्चन दिया है, 9 पे पावर दिया है 3/2। ये देखो पहला क्वेश्चन। अभी बोलोगे ये नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना? 9 पे पावर 3/2 दिया, तो ये बताओ आप इस 9 को काटोगे ना? अब देखो मैं काटूंगा और मिटा दूंगा। यहां देखो जरा, ये 9 है, 9 को आप ऐसे काट सकते हो, सॉरी 9 को ऐसे किससे काटोगे भाई? 3 से। 3 बार में कटेगा, फिर 3 से काटो, 1 बार में कटेगा। क्या बोला यार? अब बोलो आप 9 की जगह पे क्या लिख सकते हो? बोलो इस 9 की जगह पे 3 2 बार है तो 3 पे 2 लिख सकते हो। नहीं समझे? देखो ये 9 है, ये 9, इसको काटोगे, पहले 3 से काटोगे, 3 बार में कटेगा, फिर 3 से 1 बार में कटेगा, कटेगा ना? तो आप बताओ इस 9 के जगह पे 3 पे पावर क्या 2 हम नहीं लिख सकते हैं? क्या बोला है? तो वही इस 9 के जगह पे हम लिख लेंगे 3 पे पावर 2, और इस पूरे पे पहले से क्या चढ़ा हुआ है? 3/2। क्या बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पावर के ऊपर पावर आ गया ना, तो फार्मूला क्या पढ़े हो? अगर a पे पावर, यही पढ़े हो फार्मूला कि अगर a पे पावर m हो और इस पे पावर n आ जाए, तो यहाँ a जैसे है लिख लेंगे, अब पावर का गुणा पावर में कर देंगे, m गुण n। ऐसे 3 पे पावर 2 और इस पे पावर 3/2 आ गया है, तो क्या मेथड है? ये 3 लिख लेंगे, अब पावर का गुणा पावर में कर देंगे, 2 गुणे 3/2 कर लेंगे। ये 2 से 2 मर गया ना, तो क्या मिलेगा? 3 पे पावर क्या मिल जाएगा? 3। क्या बात समझ में आ रहा है? ये भी आंसर हो गया। या 3 पे पावर 3 को आप बहुत करोगे, विस्तार से लिखना होगा, तो 3 बार ऐसे लिख लोगे और गुणा कर लोगे, 3 3 9 9 3 27। ये भी हो जाएगा, जिसमें तुम खुश रहो। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अब देखो दूसरा दिया है 32 पे पावर 2/5। ये देखो दूसरा दिया है 32 पे पावर क्या दे दिया बाबू? 2/5। ये दिया है ना? फिल करो जरा। 32 पे 2/5 दिया। अभी पढ़ते आए हो, 32 के जगह पे क्या लिख सकते हो? 2 पे पावर 5। अभी पढ़ा है ना? अभी पढ़ा है। 32 के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, और इसके ऊपर क्या दिया है बाबू? 2/5 दिया है ना? अब देखो ये पावर के ऊपर पावर आ गया ना, तो क्या मेथड बताए हैं? अगर पावर के ऊपर पावर आए तो पावर का गुणा पावर में हो जाता है। यही मेथड बताते आ रहे हैं ना। तो यहाँ 2 है तो लिख लेंगे 2। अब पावर के ऊपर पावर आया है तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 2/5 हो जाएगा ना। इससे ये मर गया, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2। इसका मान ये भी आंसर हो सकता है, या 2 पे पावर 2 का मान होता है 4, ये भी हो सकता है, जिसमें तुम खुश रहो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम हो रहा है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दिया है 16 पे पावर 3/4। ये तीसरा, आवाज नहीं, 16 पे पावर कितना दे दिया भाई? 3/4 ऐसा दिया है ना। इसको कैसे करोगे? 16 पे पावर 3/4 इसको कैसे करोगे? कहोगे सर पहले 16 को हम काटेंगे। कैसे काटोगे? 16 को ऐसे काटो, 2 से काटो 8 बार में कटेगा, फिर 2 से काटो 4 बार में, फिर 2 से काटो 2 बार में, फिर 2 से काटो 1 बार में। हो गया ना? इसका मतलब जो ये 16 है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार आया है? 4 बार। तो हम 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं? 4। इसका मतलब कि इस 16 के जगह पे हम 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं ना। तो वही इस 16 के जगह पे हम लिख लेंगे 2 पे पावर 4, और इस पे कितना दे रखा है भाई?
3/4। बोलो इतना फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब देखो ये जैसे 2 है लिख लेंगे, यहाँ पावर का गुणा पावर में हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा बोलोगे? 4 × 3/4। ये देखो इससे ये मर जाएगा ना, तो आप बोलो क्या मिलेगा? 2 पे पावर 3 मिला। 2 पे पावर 3 ये भी आंसर हो गया, या 2 पे पावर 3 का मान बोलो कितना आएगा? 8। कितना आएगा? कैसे पता चला? भाई 2 पे पावर 3 है, इसका मतलब कि हम 2 3 बार लिख के गुणा कर लेंगे। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, ये भी हो जाएगा। चाहे ये आंसर लिख लो या नीचे वाला लिख लो, बात तो सेम ही होता है। ये बोले है कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब देख लोगे जरा, ये वाला क्वेश्चन मैं अभी पढ़ाया हूँ। क्या ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया है? देख लो कहाँ पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? किधर पढ़ा है? इसमें है कहीं 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 कहीं, यहाँ देखो है ये वाला। सेम सेम पढ़ा है ना भाई ये क्वेश्चन? ये बोलो भाई, तो क्या कर जाओगे ये वाला? छोड़ दें वो क्वेश्चन? ठीक है। ये क्वेश्चन तो हो गया ना। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, ये वाला, ये तीसरा क्वेश्चन देखो। पहला ये भी पढ़ के आए हो, अभी मैं पढ़ाया हूं इसको भी। देख लो पहला क्वेश्चन क्या है। दिया है 2 पे पावर 2/3 और गुणे 2 पे पावर 1/5। देखो दिया है ना बाबू। ये पहले देखो किस फार्मूले पे है, फील करो जरा। ओए बच्चियां यहां देखो, फील करो। ये फार्मूला है a⁴m × a⁴n। इस फार्मूले पे है ना। तो क्या तरीका तुम्हें बताया है, यहाँ दोनों जगह a है तो a लिख लेंगे, और ये पावर को ऐड कर देंगे, m प्लस क्या हो जाएगा n। सिमिलर देखो उसी फार्मूले पे है। यहाँ दोनों जगह आपका 2 है ना, तो 2 लिख लेंगे, और ये पावर को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2/3, अब प्लस क्या हो जाएगा 1/5। बोलो क्लियर हो रहा है? ये बोलो यार। अब इसको हल करने का तरीका तुम्हें पता है ना कि तिर्यक गुणा करके हल करेंगे। तो यहाँ 2 जैसे है वैसे लिख लो, तिर्यक गुणा करो। 5 दूनी के क्या हो जाएगा 10, अब प्लस 3 एक करने क्या हो जाएगा 3, और बट्टे 3 पचे क्या हो जाएगा 15। तो ये आपका हो जाएगा 2 पे पावर 10 और 3 मिलके हो जाएगा 13, और बट्टे में क्या हो जाएगा 15। ये आंसर हो गया। बोलो तुम्हें इतना आया कि नहीं आया? बोलो बहुत डिफिकल्ट है क्या ये चीजें? ये बोले यार। कहाँ 2 लिखे है? ये वाला आप देखो, यहाँ दोनों जगह a है तो यहाँ पे एगो a लिखा गया है। तो ऐसे ही दोनों जगह 2 है तो एगो 2 लिखा जाएगा। अब आ गया। इसका पावर जुड़ गया था तो इसका भी पावर देखो ऐसे जुड़ गया है। इसके बाद देखो क्या किए हैं, यहाँ 2 जैसे है लिख लिए हैं, अब तिर्यक गुणा कर दिए। 5 दूनी के 10, 3 एक 3, और 3 पचे 15। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 10, 3 13, और बट्टे क्या हो गया 15। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया ना। अब देखो जरा दूसरा इसका देख लोगे, ये सेकंड वाला क्या दिया है 1/3 पे पावर 3, और इस पे पावर क्या दे दिया है 7। अब देखो ना एक चीज और देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक पे कितनी भी घात लगा लो उसका मान हमेशा क्या होता है 1। ये बताओ, एक पे 7, अगर एक पे घात अगर 7 है तो भी इसका मान क्या होगा 1 ही होगा। अब कहोगे सर इसका, यहाँ देखो 3 पे पावर 3 और इस पे पावर दे दिया है 7। तो अभी पढ़े हो ना, अगर पावर के ऊपर पावर दिया होगा तो दोनों पावर का गुणा हो जाएगा ना। तो यहाँ देखो 3 जैसे है लिख लो, यहाँ 3 पे पावर 3 और इस पे 7, तो यहाँ पे पावर है 3 और यहाँ पे पावर 7, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1/3 पे पावर 3 सत्य क्या हो जाएगा 21। आंसर हो गया। बोलो क्लियर हो गया? ए बोलो यार। इसको जरा मैं नीचे कर दूं, दिख नहीं रहा है क्या ये वाला? क्या बात समझ में आया?
यहाँ देखो एक पे कितनी भी पावर रहेगा इसका मान क्या होगा 1। यहाँ देखो 3 पे पावर 3 और इसके ऊपर पावर, यानी पावर के ऊपर पावर दिया है तो पावर का गुणा पावर में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 पे पावर है 3 का, यहाँ पावर 3 और यहाँ पावर 7, पावर का गुणा पावर में होगा 3 गुणे 7, तो ये 1/3 पे पावर 3 7 21 आंसर हो गया। बोलो कोई डाउट है? अब देखो ये 11 पे पावर 1/2 और फिर बट्टे 11 पे पावर 1/4 दिया है ना, तो इसको देख लोगे। तीसरा क्वेश्चन 11 पे पावर 1/2 ये नीचे 11 पे पावर 1/4 दिया है ना भाई। तो पहले देखो ये किस फार्मूले पे है, सॉरी ये फार्मूला है a पे पावर m डिवाइडेड बाई a पे पावर n। बोलो इसी फार्मूले पे है ना। तो क्या बताया, यहाँ दोनों जगह a होगा तो a लिख लेना, ये पावर में से पावर घटा देना, m में से n माइनस कर देंगे m-n। बोलो हो जाएगा ना। अब यहाँ देखो यहाँ दोनों जगह 11 है तो 11 लिख लेंगे, अब पावर में से पावर माइनस कर देंगे, 1/2 में से 1/4 माइनस कर देंगे। बोलो क्या फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बोलो यार समझ में आ रहा है। अब यहाँ हो जाएगा 11 पे पावर, तिरछा चाहो तो गुणा कर लो, करो 4 एकन्ने क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 एकन्ने होगा 2 अब बट्टे 2 चौको क्या हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 11 पे पावर 4 में से 2 घटा दोगे 2 और बट्टे क्या है 8, तो ये होगा 11 पे पावर 2 एकन्ने 2 और 2 चौको 8 आंसर हो गया। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? इससे पहले भी ये क्वेश्चन बताए हैं, अभी कहाँ बताए हैं? एकदम बताए होंगे, एकदम 11 वाला है ना। आओ कहाँ नहीं भाग रहा है, यहाँ पे है देख लो, ये बताया है ना सेम। एक क्वेश्चन को 2 बार बता रहे हैं, इससे मेरा मूल पर्पज यही है कि तुम्हें आ जाए, तुम क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ जाओ, मेरा मूल पर्पज यही है। अब फिर भी नहीं समझो तो इसका मतलब कि तुम बड़े मन से पढ़ रहे हो। ये देख लो, इसके बाद ये चौथा है 7 पे पावर 1/2 गुणे 8 पे पावर 1/2, ये देख लो दिया है ये चौथा क्वेश्चन 7 पे पावर 1/2 गुणे 8 पे पावर 1/2, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, खूब ध्यान से पढ़ो। ये दिया है a पे पावर m गुणे b पे पावर m, ये इस फार्मूले पे है जो कि नहीं बताए थे अभी। तो यहां देखो इसका ऊपर वाला समान है ना बाबू, और नीचे वाला अलग अलग है। तो ऊपर वाला जो समान है ऐसे कोष्टक लगा लेना है, जो दोनों समान है इसमें से कोई एगो लिख देना। बोलो क्लियर हो गया है? तो क्या बच जाएगा, यहाँ a गुणे b बच जाएगा, तो यहाँ a गुणे b लिख लेना, ये फार्मूला होता है। ऐसे ही देखो यहाँ दोनों जगह ऊपर 1/2 है तो 1/2 लिख लेंगे। बोलो क्लियर हो गया? अब 1/2 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 7 गुणे 8। बोलो क्लियर हो गया? ये 7 बट्टे क्या हो जाएगा 56, और इस पे पावर क्या हो गया 1/2 आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है? समझे हो ना? पूरा आपका 1.5 कंप्लीट। पूरा फाइनल हो गया आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने क्या किया, पहले बेसिक इसका फार्मूला बताया, उसके बाद उस फार्मूले पे आधारित जो क्वेश्चन थे वह कराए, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू किए, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दिया। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का चीजें समझ में आ गया? ओवर कर दें? थैंक यू।